गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। मैं वैभवराज, जैसा कि हर सुबह आप सबों के लिए लाया जाता है जो एक करंट अफेयर्स का शो है, जो आज तारीख हो गया 16/1/2021। तो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे जो आप लोगों के लिए कुछ नॉलेज के पर्पज़ से और जो आपका एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेहद ही उपयोगी होगा। तो चलिए आइए हम उस लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या देश दुनिया में हो रहा है। चीन पाक के JF-17 से ज़्यादा बेहतर होगा तेजस। क्या है ये तेजस, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या इसका स्टैंडर्ड है वो हम लोग जानेंगे। सेना DRDO ने 4 माह में बनाए स्वदेशी 9mm पिस्तौल। तो क्या है इसके मायने, क्या है इसके बारे में हम लोग DRDO के बारे में भी जानेंगे। क्या है 9mm पिस्तौल, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यह क्यों ज़रूरी है हमारे सैनिक के लिए, उसके बारे में भी जानेंगे। भारत निर्मित वैक्सीन से ब्राज़ील में शुरू होगा टीकाकरण अभियान। बंगाल सहित 4 राज्यों में समय से पहले हो सकते हैं विधानसभा चुनाव। नौसेना ने 2 दिनों व्यापक अभ्यास में परखी सुरक्षा की तैयारी। बजट में नियातिक MSME को विशेष दर्जा दिए जाने की उम्मीद। क्या MSME, क्या है बजट, उसके बारे में क्या इस बजट में कहा गया है कि MSME को क्या दर्जा दिया जाएगा, जानेंगे उसके बारे में। देसी नस्ल को बचाने का जरिया जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू एक खेल है। क्या है खेल, जल्लीकट्टू कहाँ का खेल है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ज्वालामुखी में विस्फोट। फारनोजा गांव में स्थित एक माउंट एटना में इस तरह का विस्फोट हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास को बेहद विस्तार से डिस्कस करने के लिए हम बैक टू बैक यानी एक के बाद एक सारा जो क्वेश्चन है उसको बेहद विस्तार से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आप लोगों को बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, चीन पाक के JF-17 से ज़्यादा बेहतर होगा तेजस। जैसा कि हमारे जो RS भदौरिया हैं, जो आपके वायुसेना अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि जो हमारे तेजस हैं, तेजस एक ये आपका कहते हैं कि मतलब मिसाइल है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं युद्धपोत, जिसको आप युद्धपोत कहते हैं, जो कि मतलब किसी भी युद्ध के लिए उनको वायुसेना के द्वारा ले जाया जाता है और उसमें बहुत सारे प्रकार के मिसाइल लगे हुए होते हैं, जिसमें कि किसी टारगेट को सेट कर दिया जाता है, फिर वहाँ पे उसको जब चालू किया जाता है तो उस टारगेट पे जाकर अटैक करते हैं और वहाँ पे उस चीज़ को तहस नहस कर देते हैं। तो उस प्रकार का एक पायलट वाला, ये 2 प्रकार के होते हैं, एक डबल पायलट या सिंगल पायलट। तो ये एक पायलट वाला जो एक तेजस है, एक लड़ाकू विमान इसको कहते हैं, लड़ाकू विमान है, ठीक है। तो ये जो इनका जो कहना है, RS भदौरिया जो कि हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि जो चीन और पाकिस्तान के JF-17 है, ठीक है, तो इससे कहीं लाख गुना बेहतर है हमारा तेजस जो कि इंडिया के पास है। तो इनका यह भी कहना है कि जैसे 1945 में जो हम लोगों का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो तेजस है महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे जो स्ट्रगल स्ट्राइक जो किए हैं, जो आपका गोवा में बालाकोट स्ट्राइक, उसके बाद आपका जो स्ट्राइक है, जो कि कुछ स्ट्राइक इस प्रकार है, जैसे कि हम आप लोगों को ये बता देते हैं कि एयर स्ट्राइक है, उसमें आपका जो हो गया ऑपरेशन विजय जो गोवा में चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन पुमलाई शामिल हैं, भारत के शामिल हैं। ये तरह के जो ऑपरेशन चलाए गए थे ये वायुसेना के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे। और जैसा कि आप सभी को बता दें कि जो वायुसेना का जो स्थापना हुआ था ये 8 अक्टूबर, ठीक है, 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। तो आप इसका जो कमांडर इन चीफ होता है वो राष्ट्रपति होता है। ऐसे तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष राष्ट्रपति ही कहलाता है। जैसे कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। और जो आपका वायुसेना का जो स्थापना हुआ था ये 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था, ठीक है। तो इसी तरह से 8 अक्टूबर को हमें हर वर्ष वायुसेना दिवस मनाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम चीन और पाकिस्तान के बारे में तो हम लोग बहुत बार जानवे करते हैं, ठीक है। तो आज फिर पुनः पाकिस्तान के बारे में, जैसे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद हो गया, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपका इमरान खान हो गए। और उसके बाद पाकिस्तान के बारे में कल भी हम आप लोगों को बताए थे कि जो पाकिस्तान में जो चीन और सीपेक के माध्यम से एक ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, जो कि आपका बलूचिस्तान में बनाया गया है। और चीन के जो आपका इंडिया का जो ऊपरी जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, वहाँ से होते हुए जो आपका एक सीपेक का निर्माण किया गया है, जो पाकिस्तान और चीन के द्वारा बनाया गया है। और चीन का जो सबसे नीचे जो आपका बलूचिस्तान में है एक ग्वादर पोर्ट बनाया गया है, जिसको प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, चीन ही कर रहा है। चीन ही उनके ऊपर बनाया है, लेकिन पाकिस्तान में बनाया।
तो इस सब पॉइंट्स को जिसके कारण चीन पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया है, चीन जो इसको लोन दिया था इसके लिए। तो ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो सेना DRDO ने 4 माह में बनाए स्वदेशी 9mm पिस्तौल। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि DRDO आए दिनों बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे कि DRDO ने एक जो हमारे लद्दाख में रह रहे जो 20,000 से अधिक सैनिक हैं उसके लिए जो दैनिक क्रिया वगैरह सब होते हैं उसके लिए, और फिलहाल वहाँ जो काफ़ी ठंडी है, जहाँ की जो आपका तापमान है माइनस में चला जाता है, तो वहाँ पे जो सैनिक रह रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपकरण उनके दैनिक क्रिया के लिए और उनके डेली लाइफ के लिए बनाया गया है, जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है। तो और एक बात बता दें कि जैसे कि DRDO का जो आप इसके बारे में जानते होंगे, बायो टॉयलेट का नाम भी सुने होंगे, जो कि आपका फिलहाल जो ट्रेंड सब में लगा हुआ रहता है वो DRDO के द्वारा ही बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि स्वच्छ भारत को बढ़ावा देना, ताकि जिस तरह पहले जो आपका जो टॉयलेट होता था रेल में वो एक प्रकार का खुला टॉयलेट होता था, जिस तरह के आपके बहुत सारे पटरियों पर गंदगियाँ देखने को मिलती थी रेलवे स्टेशन पर, तो उस बायो टॉयलेट का फिर DRDO द्वारा आविष्कार किया गया, जिसके चलते अब उस प्रकार की गंदगी को रोका जा रहा है। तो यह एक सराहनीय कदम है हमारे स्वच्छ भारत अभियान की ओर। तो इस सब पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे फिलहाल हम DRDO को डिस्कस कर लेते हैं। DRDO का जो मतलब होता है, यह डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी, जिसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, तो और एक बात, आपका जो ये 9mm पिस्तौल है, ये जो कि DRDO द्वारा विकसित किया गया है, ये आपका महू मध्य प्रदेश में जो एक इंस्टीट्यूट है, जो आपका वहीं पे इसको स्कूल में किया गया था। जो इसके जो साइंटिस्ट वगैरह थे DRDO में, जो इनका जो ये मात्र 4 महीने के अंदर इसको कंप्लीट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मतलब आत्मनिर्भर भारत के तौर पर जब ये हमारे भारत सरकार ने ऐलान किया था, तो उसके आधार पर इनको बनाया गया था। तो यह जो आपका जिस तरह से इसका जो उपकरण बनाया गया है, ये आपका स्टील से बनाया गया है। ठीक है, जिससे हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, सॉरी, स्टील से नहीं, एल्युमिनियम से बनाया गया है, स्टील नहीं, माफ़ कीजिएगा, एल्युमिनियम से बनाया गया है। ठीक है, जिससे हम लोग एयरक्राफ्ट बनाते हैं। तो यह मात्र 50,000 से कम इसका लागत पड़ा है। तो इस सब पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे, जो कि DRDO द्वारा बनाया गया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1998 में हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली में स्थित है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे है, भारत निर्मित वैक्सीन से ब्राज़ील में शुरू होगा टीकाकरण अभियान। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जो ब्राज़ील के रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने जो भारत सरकार को 20,000 जो कोविशील्ड जो है इंडिया में बना है वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है, उसकी 20 लाख डोज के लिए इन्होंने भारत सरकार को कहा है। पिछले कुछ क्लास में जो करंट अफेयर्स का था, उसमें हम आप लोगों को बताए थे कि जो ब्राज़ील के जो आपका जॉर बोल्सोनारो हैं, जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने पत्र भी लिखा था भारत सरकार को कि हमको इस प्रकार की जो वैक्सीन आपके देश में है उसकी हमको सख्त ज़रूरत है। तो उसी तरह से जो वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं ब्राज़ील के, उन्होंने अपना जो हवाई जहाज़ है इस खेप को ले जाने के लिए, यानी कि जो वैक्सीन है उसको ले जाने के लिए मुंबई अपना हवाई जहाज़ भी भेज दिया है। जब इसको अब उनको ले जाया जाएगा और इस टीकाकरण का अभियान ब्राज़ील में शुरू किया जाएगा। तो हम सभी को याद करना चाहिए, जैसे कोरोना का ही ये वैक्सीन है, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है। कोविशील्ड जैसे बहुत सारे आपके कोरोना के जो दवा बनाए हैं, मॉडर्ना है, फाइज़र हो गया, ये सारी अमेरिकन कंपनी है। बहुत सारे कंपनी, इंडिया में 2 कंपनी है, एक आपका हो गया जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया कोविशील्ड, और कोवैक्सीन जो है आपका इंडिया में बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसी कंपनियाँ हैं जो फिलहाल अपना जो ट्रायल है कर रहे हैं। फिलहाल जो 16 तारीख से बताए थे कि कोरोना का जो टीकाकरण अभियान वो शुरू हो गया, तो वो आज से शुरू हो जाएगा, आज 16 तारीख का। तो चलिए जैसे कि कोरोना के बारे में बता दें कि कोरोना जो सबसे पहले आपको निकला था, ये आपका चीन के ह्यूआन शहर में निकला था। और इंडिया की जहाँ तक बात है, इंडिया में सबसे पहले इसका केस केरल में देखा गया था, और सबसे पहले जो मृत्यु हुआ था कोरोना से वो आपका बेंगलुरु में हुआ था। और सबसे पहला राज्य जो आपको इंडिया में कोरोना से महामारी घोषित करने वाला वो राजस्थान था। तो इन सारे फैक्ट को आप लोग नोट डाउन करके याद कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बंगाल सहित 4 राज्यों में समय से पहले हो सकता है विधानसभा चुनाव। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि चुनाव जो है ये आए दिनों प्रत्येक हर वर्ष में जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं वहाँ पे, या यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे आए दिनों होते रहते हैं। फिलहाल जो आप लोगों का 4 राज्य है हो गया बंगाल, केरल, तमिलनाडु और आपका
असम, यहाँ पे आपका इलेक्शन होने वाला है, जो कि आपका विधानसभा का इलेक्शन होगा। जो विधानसभा जो होता है एक आपका उच्च सदन नीच सदन होता है, जो आपका राज्य का होता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे विधानसभा चुनाव क्यों कराने का मतलब कुछ मतलब चुनाव का जो समय होता है उससे पहले कराने का कारण यह है कि एक तो कोरोना का समय चल रहा है, ऊपर से जो अभी आपका मई अप्रैल में जो कुछ एग्ज़ाम वगैरह सब होते हैं, जो कि आपका जो CBSE का एग्ज़ाम होता है, उसका एग्ज़ाम को देखते हुए जो इलेक्शन है वो आपका कुछ समय चुनाव से कुछ समय पहले संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं कि जो आपका सभा जो है आपका चुनाव जो है ये विधानसभा चुनाव क्या होता है, ठीक है। तो चुनाव एक जो है एक संवैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें चुनाव को कराया जाता है। जो आपका चुनाव जैसे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इनको जो भी व्यक्ति लड़ना चाहते हैं उसमें अपना उम्मीदवार बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। और विधानसभा के लिए सबसे बेहद ज़रूरी ये है कि मतलब कि उनको जो लड़ना होगा तो वो किसी सरकारी पद पर ना हो। ये सब पॉइंट्स किसी भी चुनाव में लड़ने के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ और पॉइंट्स हम जान लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही गए। तो और जिसका कहा जाता है कि मनी बिल को विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, इस प्रकार के पॉइंट्स को आप लोग याद कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, नौसेना ने 2 दिन व्यापक अभ्यास में परखी सुरक्षा की तैयारी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं यानी कि जल सेना जिसको बोल सकते हैं हम लोग, तो इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे तटीय सीमा है जिसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है, इसका जो मतलब उनकी तैयारी और उनकी सुरक्षा इन्होंने सुनिश्चित की है कितना दिन में, मात्र 2 दिनों में। कि मतलब इनके तटीय इलाके में किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार का कोई मतलब होता है ना कि मतलब दूसरे देश के द्वारा या किसी के द्वारा मतलब किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, इसके लिए उन्होंने सुरक्षा 2 दिन के भीतर कर ली, ठीक है। तो आप सभी को इस पॉइंट को याद कर लेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका वायुसेना का जो स्थापना किया गया था ये आपका 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया था। तो इस सब पॉइंट्स को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब आपका पॉइंट था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। यह एशिया की सबसे लंबी मतलब बड़ी आपका एशिया की सबसे चौथी मतलब वायुसेना जो है ये चौथी सबसे बड़ी सेना टुकड़ी है। तो चलिए आइए आप लोग बजट में निर्यातित MSME को विशेष दर्जा दिए जाने की उम्मीद। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि MSME क्या होता है, जैसे कि कुटीर उद्योग होता है ना, जैसे छोटे उद्योग जो होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए MSME एक लोन प्रोवाइड करता है जिसमें कम ब्याज दर पर लोन दिया जाता है, यही MSME होता है। तो इसमें बजट में जो आपका अभी जो इस साल का जो अप्रैल से शुरू होगा 21-22 का जो बजट सत्र होता है इसमें जो है MSME को विशेष दर्जा प्राप्त किया जाएगा, ताकि जो छोटे मोटे जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा मिले, उससे प्रोत्साहन मिले। और कहा जाता है कि 75% जो GDP होता है तो वो आपका छोटे उद्योग से ही होता है, क्योंकि जैसे हम लोग खेती करते हैं तो जितना अधिक देश में प्रोडक्शन होगा तो वो हमारे GDP का सबसे बड़ा स्रोत होता है, क्योंकि प्रोडक्शन ही हम लोगों का जो मेन मुद्दा है। प्रोडक्शन से भी हम लोग अपने GDP को बढ़ा सकते हैं। जितना अधिक प्रोडक्शन होगा उतना अधिक GDP होगा। कहने का मतलब कि प्रोडक्शन होगा तो हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों के पास जो फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होगा, जो डॉलर के रूप में होता है, तो अधिक फॉरेन रिजर्व होगा तो हम लोग अधिक ग्रो करेंगे और हम लोगों का GDP अधिक बढ़ेगा। तो यही है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बजट जो होते हैं, बजट के बारे में ये प्रत्येक वर्ष आपका जो फरवरी के पहले सप्ताह में आपका पहले कार्य दिवस में निकाला जाता है। 2016 से पहले ये आपका फरवरी के लास्ट सप्ताह में निकाला जाता था। अब फिलहाल पहले सप्ताह से बजट का जो कार्यक्रम होता है उसको शुरू किया जाता है। बजट जैसे आपको पता होना चाहिए कि 6 प्रकार के बजट होते हैं। आम बजट, निष्पादन बजट, शून्य बजट, बजट, निष्पादन बजट, शून्य बजट, इस प्रकार के, और निष्पादन, आकस्मिक बजट, संतुलित बजट और लैंगिक बजट, इस प्रकार के 6 बजट होते हैं। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए MSME को समझ गए कि MSME क्या है। एक प्रकार का एक जो छोटे कुटीर उद्योग हैं उसको जो प्रोत्साहन देते हैं कि उसके जो GDP को बढ़ाया जा सके, तो मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, वही MSME है। तो ये भी कहा जाता है कि 150 करोड़ जो हम लोगों की जो आदमी है इस MSME पर ही निर्भर है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देसी नस्ल को बचाने के लिए
का जरिया जल्लीकट्टू। जैसा कि आप सभी को जानते होंगे, दक्षिण भारत का जो मेन खेल है, एक प्रतियोगिता है जिसको आप जल्लीकट्टू कहा जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पशुओं को मतलब प्रोत्साहन देना, कि उसकी इज्जत को बढ़ाना, एक खेल के कराया जाता है जल्लीकट्टू। यह एक सांस्कृतिक खेल है तमिलनाडु का, जिसमें कि एक बैल को किसी इंसान के द्वारा लड़ाया जाता है। उसमें जो बहुत सारे टीम वगैरह सब होते हैं उस खेल में, तो जो इस पर काबू कर लेता है बैल पे, तो उसको उस खेल का प्रतियोगिता घोषित कराया जाता है। इसमें बहुत सारे मतलब खतरा का भी बहुत सारा इसमें डर रहता है। इसी के कारण बस इसको 2014 में इस खेल को बंद कर दिया गया था, ठीक है। जो कि आपका पेटा जो होता है, एक पेटा पर्सन होता है, एक पेटा होता है जो कि आपका संस्था होता है। जिस तरह की UNO संस्था होती है, WHO एक संस्था होती है, उसी तरह पेटा एक संस्था होती है। पेटा के बारे में भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बात बता दें कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर भी दिया जाता है, जिसमें कि पिछले साल विराट कोहली को दिया गया था। तो वही पेटा होता है जिसने कि जल्लीकट्टू पर रोक लगा दिया था। रोक इसलिए लगा दिया था कि मतलब इससे मतलब बहुत सारी की घटनाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए जब कोई बैल से किसी इंसान को लड़ाया जाएगा, तो उसमें अगर हो सकता है उसका मौत हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए पेटा ने इस पर रोक लगा दिया था। लेकिन जो ये सांस्कृतिक खेल है जो तमिलनाडु का है, इसके लिए इन्होंने फिर से प्रस्ताव पारित किया, तो इस खेल को पुनः चालू किया गया। लेकिन इस खेल को पुनः बेहद ही आपका सिक्योर तरीके से कराया जाता है, सुरक्षा का पूरा इंतजाम करके कराया जाता है, ठीक है। तो इस खेल के बारे में तो देसी नस्ल को बचाने का एक तरीका क्या है कि फिलहाल कहा जा रहा है कि 90 लाख से ऊपर जो इस तरह प्रकार के नस्ल की संख्या थी भारत में, फिलहाल ये 16,000 तक रह गई है, ठीक है। तो इसी प्रकार के नस्ल को इस किसी जैसे कहता है ना कि जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका जो बहुत सारे जो पक्षी वगैरह होते हैं, माइग्रेंट्स पक्षी होते हैं, तो उस तरह के पक्षी को जैसे संरक्षित करने के लिए तो इस प्रकार का त्यौहार मनाया जाता है। उसी तरह से कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी प्रोग्राम या कोई भी चीज़ महोत्सव होता है, तो उसमें उस चीज़ के बारे में उसको संरक्षित करने के लिए, उसकी संख्या को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का योजना किया जाता है, ताकि उसको भविष्य में वो विलुप्त ना हो जाए। ताकि देख सकते हैं आप, जिस तरह डायनासोर विलुप्त हो गया, उसी तरह से कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का जब आयोजन होगा तो लोगों का ध्यान उस चीज़ के ऊपर जाएगा, तो वो उस चीज़ को बचाने के लिए अपनी प्रयास करेंगे। तो यही है जल्लीकट्टू। तो बहुत सारे पर्व होते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, यही सब सारा जो प्रोग्राम होता है, इसी का उद्देश्य ही ये सारा चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, जो कि ज्वालामुखी में विस्फोट फोरनार्जो गांव में स्थित माउंट एटना गुहा में हुआ आपका विस्फोट। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी जो आपका इटली है, इटली में ही पड़ता है फोरनार्जो गांव, ठीक है। वहाँ पे एक ज्वालामुखी जो कि आपका माउंट एटना है, वहाँ पे एक भयंकर ज्वालामुखी फटा है, जिसमें कि आपका 108 से ऊपर 108 फीट से ऊपर तक उसमें धुआं और लावा सब निकल रहा है, जिसमें कि कहा जा रहा है कि इतना उससे राख निकला है कि अभी तक में 180 बिल्डिंग का जितना बनेगा उससे उतना राख निकल चुका है। तो यहाँ पे जो लोग जो गांव बसे हुए हैं, बहुत सारे इस चीज़ से प्रभावित हैं। तो ऐसे आए दिनों बहुत सारे वहाँ पे वो एक आपका जो कि इटली है, इटली की, जिसे आपको बता दें, इटली जो है आपका रोम, इसकी राजधानी रोम है, और यह आपका जो आपका यूरोप है वहाँ पे स्थित है। यूरोप के आपका पश्चिम आपका दक्षिण में स्थित है, यूरोप के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है इटली। तो इटली की राजधानी रोम होगी। किसी दिन हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ेंगे कि क्या इटली का एकीकरण था, बेहद इंटरेस्टिंग है इटली का एकीकरण, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल हम लोग जानते हैं कि विस्फोट जो हुआ है इटली में हुआ है, ठीक है। तो ज्वालामुखी क्या होता है, ये विस्फोट क्यों होता है? ज्वालामुखी एक प्रकार का मतलब मुख होता है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे प्रकार के लावा निकलते हैं। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में 3 प्रकार के परत पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको क्रस्ट, मेंटल, कोर कहा जाता है। इसको क्रस्ट, इसको मेंटल, इसको कोर कहा जाता है। तो ये एक बेहद ठोस प्रकार का होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है एक मेंटल के प्रकार का होता है, और ये आपका क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये आपका कोर हो गया, जो आपका हम लोग जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये आपका परत हो गया। तो इसमें परत हो गया। तो ये जो परत होता है, जो अभी हम लोगों का जो पृथ्वी है वो मतलब 7 परत, मतलब 7 एक प्लेट में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आते हैं। उसी तरह यूरोप हो गया, एशिया हो गया, इस तरह से बहुत सारे, अमेरिका हो गया, इस तरह से बहुत सारे प्लेट हैं, जो कि 7 प्लेट है। वो 7 प्लेट जो होता है इस तरल पदार्थ पर तैरते रहता है। तो जब तैरते रहता है तो उसी में से जब किसी तरल पदार्थ जो है अगर कहीं में से अगर निकलने लगता है, तो ठीक है, तो वही ज्वालामुखी का कारण बनता है। तो इसी को ये तरल पदार्थ जहाँ से निकलने लगता है वही ज्वालामुखी बनता है। वही जो इसमें आग रहता है तो वही निकलने, तो वही भूकंप का भी कारण बनता है कभी कभी। तो उसी तरह ज्वालामुखी
इसी को कहा जाता है। मुख्यतः ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी, तीसरा होता है आपका मृत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी उस प्रकार के ज्वालामुखी को कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ज्वालामुखी जैसे कि जो ज्वालामुखी मतलब लगातार रोजाना कुछ से उससे धुआं निकल रहा है, ज्वार निकल रहा है, आग निकल रहा है, इस प्रकार के ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय यानी हमेशा एक्टिव रहता है, तो उसी तरह के सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। उसके बाद होता है सुषुप्त ज्वालामुखी, उस प्रकार के ज्वालामुखी जो कि मतलब साल 2 साल 5 साल 20 साल के बाद कभी कभी वो उससे कुछ प्रकार की धुआं वगैरह सब या लावा वगैरह सब निकलता है, तो उसको उस प्रकार के ज्वालामुखी को सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और एक हो गया आपका लास्ट मृत ज्वालामुखी। तो मृत ज्वालामुखी उस प्रकार के ज्वालामुखी को कहा जाता है जो कि पहले ज्वालामुखी उस था, मतलब उससे मतलब 100 साल 200 साल पहले 200 साल पहले उससे मतलब ज्वार निकल रहा था, लावा निकल रहा था। फिलहाल उससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, वो अब समाप्त हो चुका है, तो उस प्रकार के ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। तो चलिए इस सब सारे फैक्ट को आप लोग उम्मीद होगा याद कर लिए होंगे। तो आगे अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो ये था, तो उम्मीद होगा कि आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जैसा कि हम आप लोगों को कल मैथ का क्लास में आपका मल्टीप्लिकेशन जो 3 डिजिट वाला था वो पढ़ाए थे, फिर आज देखते हैं, फिर उससे आगे का जो टॉपिक होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अलजेब्रा भी आप लोगों के लिए क्लास शुरू कर दिए हैं। तो चलिए, अब हम सोच रहे हैं कि अर्थमेटिक का भी कुछ पोर्शन शुरू कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द सब हर तरह का मतलब टॉपिक का क्वेश्चन आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।